बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म में अगर नए कलाकार को 1 मिनट का रोल मिल जाए तो वह फिल्मी दुनिया में अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता है। लेकिन उत्तराखंड के गीतकार दिनेश पंत ने पहली बार में ही फिल्मी दुनिया में ऐसी फटाक एंट्री मारी कि अमिताभ बच्चन की फिल्म में उनके 3 गाने नजर आएंगे। फिल्म का नाम है गुलाबो सिताबो, जिसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आएंगे। वैसे तो कई गीत संगीतकारों की जोड़ी को आप सभी ने सुना होगा, जिसमें नदीम श्रवण, शंकर जयकिशन और अब उत्तराखंड के दिनेश अनुज की ये जोड़ी 12 जून को कमाल दिखाने वाली है। चलिए जानते हैं इस फिल्म का दर्शक क्यों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोग बेसब्री से गुलाबो सिताबो फिल्म का इसीलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रहने वाले दिनेश पंत ने इस फिल्म में 3 गाने लिखे हैं। ये फिल्म इसीलिए भी खास है क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार हैं, जिन्होंने विक्की डूनर, पिंक, पीको, मद्रास कैफे जैसी हिट फिल्मों से अपना लोहा मनवाया है। दिनेश पंत के जिस फिल्म में गाने आ रहे हैं गुलाबो सिताबो अमेज़न पर दिखाई पड़ेगी। फिल्म के कई सीन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फिल्माए गए हैं। फिल्म का नाम है गुलाबो सिताबो, बहुत अतरंगी सा नाम है गुलाबो सिताबो, और लखनऊ में बेस्ड है पूरी पिक्चर। इसकी शूटिंग पूरी लखनऊ में हुई है और इसकी स्टार कास्ट में सभी को पता है अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना इसकी मेन स्टार कास्ट में है। विजय राज जी और ब्रजेंद्र काला जी सपोर्टिंग रोल में हैं। और फिल्म के लिरिक्स और फिल्म के गानों की जहाँ तक बात है, मेरे जो साथी हैं, जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं अनुज गर्ग, जिन्होंने इस फिल्म के लिए म्यूज़िक दिया है मेरे साथ, मैंने लिखे हैं गाने और उन्होंने इसका म्यूज़िक दिया। तो उनके सुजीत सर से उनकी जान पहचान थी और उन्होंने एक दिन ऐसे ही, क्योंकि हमको पता था कि गुलाबो सिताबो अमित जी की और आयुष्मान खुराना की और सुजीत सर के साथ में पिक्चर आ रही है, तो अनुज ने ऐसे ही रैंडमली एक दिन सुजीत सर को मैसेज किया कि सर हमारे लिए लाइक भी कुछ काम हो तो बताइए। तो सुजीत सर ने जो है वो ये कहा कि ठीक है कुछ बना के सुनाओ। तो अब कुछ बना के सुनाओ, मैं अनुज के पास धुन, तो अनुज ने तुरंत मुझे फ़ोन किया कि भैया ये बात है, ये सिचुएशन है और हमको सुजीत सरकार की पिक्चर के लिए और अमित जी जिसमें स्टार मेन लीड में है वो बना करके सुनाना है, और अगर ये हमारा जो काम मतलब हमारा काम उनको पसंद आ गया तो हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है, एक बहुत बड़ा ब्रेक हो सकता है हमारे लिए। तो फिर मैंने लिखे चार पंक्तियाँ लिखी, वो पंक्तियाँ लिख करके अनुज को भेजी। अनुज ने वो कंपोज करके सुजीत सर को सुनाई और सुजीत सर को वो बहुत पसंद आई और फिर वहाँ से इस पिक्चर की यात्रा हमारी शुरू हुई है। तो हमने पहला गाना लिख के उनको पसंद आया तो उन्होंने फिर हमें दूसरे गाने के लिए बोला, वो भी पसंद आया, फिर हमने तीसरा गाना लिखा। तो इस तरह से ये 3 गाने जो हैं, और हमारे लिए बहुत ये इस बात पे यकीन करना मुश्किल है कि हमने इतने बड़े प्रोजेक्ट में, इतने बड़ी स्टार कास्ट के साथ में, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ में काम किया है। अब जानते हैं दिनेश पंत और अनुज गर्ग की जोड़ी के कमाल की। गीतकार दिनेश पंत, संगीतकार अनुज गर्ग की दोस्ती 2009 में हुई थी। तभी से दोनों को एहसास हो गया था कि उनकी जुगलबंदी फिल्मी दुनिया में एक दिन कमाल जरूर दिखाएगी। दिनेश और अनुज की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों रिश्तेदार हैं। अब दोनों एक दूसरे के फेस एक्सप्रेशन से सब कुछ समझ जाते हैं। दोनों काबिल तो हैं ही, लेकिन उन्हें केवल एक ब्रेक का इंतजार था, वह भी मिल गया। वैसे तो गीतकार दिनेश ने कई एड फिल्म बनाई है और अनुज की काबिलियत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वह करीब 12 साल से मुंबई में रहकर संघर्षों के बाद एल्बम और कई गानों में संगीत दे चुके हैं। अनुज एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत मेहनती है, बहुत ही टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है और पिछले 10 या 12 साल से वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहा है और एक काम भी उन्होंने बहुत किया है, चाहे वो एड वर्ल्ड में हो, चाहे फिल्मों में हो। लेकिन अब ये है कि ये इंडस्ट्री में ये है कि जो चलता है वो वही, जो हिट है वो फिट है, वो वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। अनुज बहुत साल से, बहुत टाइम से इस बात की कोशिश में थे, लगे रहे कि एक बड़ा ब्रेक मिले। काम उन्होंने किए, बीच में उनके गाने भी आए, लेकिन वो सफलता जिसके वो हकदार हैं वो नहीं मिल पा रही थी। मेरा अनुज से मिलना हुआ 2009 में, अनुज से दोस्ती हुई, फिर बाद में वो अनुज से फिर वो रिश्तेदारी में बदली। कई बार ऐसा हुआ कि बस प्रोजेक्ट हो गया है। बड़े बड़े सिंगर के साथ में भी हमने इवन रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक पहुंच करके, बहुत से इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर हैं वो स्टूडियो में आ गए हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ कि बस वो काम नहीं हुआ। लेकिन हमने कभी उस बात में, अनुज ने कभी उस बात को लेकर के हार नहीं मानी, मैंने भी ना, और मुझे भी मोटिवेट करते थे और मुझे इस बात का उन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं, आपकी लेखनी में कुछ बात है कि हम दोनों मिल करके कुछ एक दिन कमाल ज़रूर करेंगे। और वो कमाल आज गुलाबो सिताबो के रूप में जो है आप देख सकते हैं।
उत्तराखंड के इस गीतकार को ऊंचाइयों पर देखने के लिए खबर में एक लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है दोस्तों। दिनेश पंत बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन के बचपन से दीवाने थे और 7 साल की उम्र से ही उनकी दीवानगी परवान चढ़ गई थी और उन्होंने अपने कमरे में अमिताभ बच्चन की तस्वीरों को अपने बेड की दीवार में जड़ दिया था। मुझे तो लगता है पिछले जन्म से मैं उनका फ़ैन हुआ था ना, ठीक है, क्योंकि कौन अमित जी का फ़ैन नहीं होगा। जब से मैंने होश संभाला है मुझे अपने आसपास अमित जी दिखाई देते हैं, आज भी वही दिखाई देते हैं, ठीक है। और जवानी के दिनों में मैं तो बहुत उनको फॉलो करने लग गया था, उनकी तरह बोलता भी था, उनकी तरह चलता भी था, डांस भी करता था उनकी तरह। उनकी माँ बताती है कि कई बार इसीलिए दिनेश ने स्कूल तक छोड़ दिया क्योंकि वह दीवानगी के आगे कुछ नहीं सोचता था। फिल्मों का तो देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बचपन से जब से इसने वो संभाला तब से मैं देखती आ रही हूँ कि इसको पिक्चरों का इतना ज़्यादा शौक था कि परीक्षा के टाइम पे भी ये पिक्चर देखने चला जाता है और हमने कभी इन चीज़ों में बंदिश नहीं करी। और अमिताभ बच्चन का तो बहुत ही बड़ा फैन था, छोटा सा था तब इसने एक दिन मेरे को कहा कि मम्मी वहाँ पे इतना अच्छा पोस्टर बिक रहा अमित जी का, मेरे को पैसे दो मैं लेके आऊँगा। और ये लेके आया, इसने अपने बेड के ऊपर वो बड़ा सा पोस्टर लगाया और वो कहता था मैं तो सुबह उठ के इनके दर्शन करूँगा और मेरे लिए तो भगवान है। तो जब से इसके मन में था, उनके लिए प्रेम था, तो आज इसकी मनोकामना पूरी हुई तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दिनेश की पत्नी खुश हैं कि उनके पति फिल्मी दुनिया में उड़ान भरने का अब समय आ गया है। बहुत संघर्ष करते थे, रात रात भर लिखते थे और मेरी मदर इन लोग को दिखाते थे, तो बहुत संघर्ष किया। बता नहीं सकते ना कितनी खुशी मिल रही है अंदर से। बस उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अब पूरा देश अमिताभ बच्चन की इस फिल्म को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सभी सुनना चाहते हैं कि गीत में ऐसा क्या है जिसकी 4 पंक्तियों को सुनकर अमिताभ बच्चन भी बोले दिनेश और अनुज की जोड़ी के लिए गो हेड। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई और कलाकार कुछ अच्छा बताना चाहता है तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।